यार सीता, तुम हमेशा मुझसे लड़ती रहती हो। तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है क्या? जानू ताकत की बात तुम क्या करोगे? तुम्हारा औजार कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हम अपनी गुफा में डालकर उसे निचोड़ ही लेती हूँ। अच्छा सीता, मुझे एक बात समझ में नहीं आता है। वो क्या? यही कि अगर कोई मच्छर औरत के छाती पर बैठकर काट ले तो सबसे पहले खून पिएगा या दूध? मुझे एक बात समझ नहीं आती। अपनी बीबी रोए तो सर में दर्द होता है और दूसरे की बीबी रोए तो साला दिल में दर्द होता है। तुम मेरा पीछा करना छोड़ दो। तुम्हें पता है ना कि मेरी शादी हो चुकी है। क्या मिलेगा मेरा पीछा करने से? बहुत कुछ मिलेगा। मेंटेनेंस अगर अच्छी हो तो पुरानी गाड़ी भी अच्छी माइलेज देती है। यार ये बता, ये सास और ननद में फर्क क्या होता है? सास और ननद में फर्क क्या होता है? अरे जो सांस ना लेने दे उसे सास कहते हैं और जो जीवन में आनंद ना लेने दे उसे नंद कहते हैं। यार शिव, बहुत दिन हो गया तुम कोई शायरी नहीं सुनाए। आज मेरी खूबसूरती पर एक शायरी सुना दो ना। ठीक है, अभी सुना देता हूँ। यूं चटक मटक कर ना चला करो, कोई तुम्हें भी चख लेगा। तुम्हारी 2 इंची की डिब्बी में 9 इंची का औजार रख देगा। अरे केवल 2 तरह के आदमी औरत को समझ नहीं पाए, एक कुंवारे और दूसरे शादीशुदा लोग। जो समझ गए वे साधु बन गए। अच्छा शिव, तुम तो बहुत पढ़े लिखे हो, तो एक बात बताओ, एक नदी में एक नींबू का पेड़ है और तुम्हें बिना नदी में गए नींबू तोड़कर लाना है, तो कैसे लाओगे? हम संतोष पागल नहीं हैं जो पास में संतरा छोड़कर नींबू के पीछे दौड़ेंगे। अच्छा यार शिव, मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि पहले जमाने के लोगों को 10-10 बच्चे कैसे हो जाते थे? यार मोनी, पहले जमाने के लोग रात को व्हाट्सएप फेसबुक पर समय खराब नहीं करते थे, पूरी रात बीवी पर मेहनत करते थे। बता ऐसी क्या चीज है जिसे तोड़ते तो लोग हैं मगर दर्द हमें होता है? लोग तोड़ते हैं और दर्द हमें होता है। हाँ। लोग तोड़ेंगे तो हमारे क्यों होगा दर्द? हमें होता है दर्द। लोग तोड़ते हैं और दर्द हमारे को होता है। हाँ। नहीं मेरे को पता। बता शरीर का वो कौन सा पार्ट है जो बचपन से बुढ़ापे तक बड़ा नहीं होता? बचपन से लेके बुढ़ापे तक बड़ा नहीं होता। कोई पार्ट नहीं है, ऐसा सारे पार्ट होते हैं शरीर के बड़े। एक पार्ट नहीं होता, कभी भी बड़ा नहीं होता। नहीं मेरे को पता। बताओ ऐसी कौन सी रात है जो कभी खत्म नहीं होती? ऐसी रात जो कभी खत्म नहीं होती? हाँ। कोई रात नहीं है, सारी रातें खत्म तो हो जाती है। एक रात है जो कभी खत्म नहीं होती। रात जो कभी खत्म नहीं होती? मेरे को नहीं पता ऐसी रात के बारे में। एक शेर हिरनी का शिकार करने के लिए उसका पीछा कर रहा था। हिरनी भागते हुए 2 हट्टे कट्टे बेलों के पास आई और बोली, प्लीज मुझे बचा लो, नहीं तो शेर मुझे खा जाएगा। काला बेल और सफेद बेल बोला, तुम चिंता मत करो, हम शेर को देख लेंगे। जैसे ही शेर वहां पहुंचा उसने कहा, ये मेरा शिकार है, तुम दोनों यहां से हट जाओ। काला बेल बोला, ये हमारी दोस्त है, इसलिए हम तुम्हें इसे कभी नहीं खाने देंगे। शेर बोला, तुम गलत कर रहे हो। सफेद बेल बोला, तुम जो करना चाहते हो करो, लेकिन ये हिरनी अब हमारी सुरक्षा में है। शेर बेबस होकर वहां से चला गया और सोचने लगा इन बेलों को अलग कैसे किया जाए। तभी शेर ने लोमड़ी को बुलाया और कहा, कैसे भी करके इन दोनों बेलों को आपस में लड़वा दो। तू एक बार इन दोनों को अलग करवा दे, फिर मैं एक एक करके दोनों को खा जाऊंगा। लोमड़ी बोली, जी हुजूर, अभी जाती हूँ। सबसे पहले लोमड़ी सफेद बेल के पास गई और बोली, मैं तुम्हें एक बात बता रही हूँ, आगे मत करना। बोली, तुम बहुत सुंदर और समझदार हो, जबकि काला बेल तुमसे जलता है। फिर लोमड़ी काले बेल के पास गई और बोली, तुम इतने हट्टे कट्टे, इतने ताकतवर हो, जबकि सफेद बेल कहता है कि हम दोनों शेर से इसलिए बचे हुए हैं क्योंकि मेरे में समझदारी है, वरना शेर कब का ही हमारा शिकार कर लेता। ये तो गलत बात है। मेहनत तो तुम ज्यादा करते हो और सारा क्रेडिट वो ले रहा है। अब धीरे धीरे दोनों बेलों में लड़ाई शुरू हो जाती है और एक दिन ऐसा आया कि दोनों ने अलग अलग रहने का फैसला कर लिया। इसी बात का फायदा उठाकर शेर सबसे पहले काले बेल के पास जाता है, उसका शिकार करके उसको खा जाता है।
अब लोमड़ी कहती है हुजूर सफेद बेल भी जंगल में अकेला घूम रहा है। शेर तुरंत उसकी तरफ दौड़ता है और उसे भी अपना शिकार बना लेता है। इसीलिए कहते हैं भाई भाई जब तक साथ है कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और जैसे ही एक दूसरे से अलग हुए, हर गली नुक्कड़ पर ऐसी लोमड़ियां बैठी हैं जो उस अकेलेपन का फायदा उठा सकती है। मेंढक को चाहे सोने की ईंट पर बिठाओ या चांदी की ईंट पर, मगर छलांग वो हमेशा गंदी नाली में ही मारेगा। वैसे ही हमारे जीवन में भी कुछ नीच लोग होते हैं जिन्हें हम प्यार और सम्मान तो देते हैं, लेकिन वो अपनी औकात दिखाई देते हैं। जैसे कुत्ते को घी हजम नहीं होता, वैसे ही कुछ लोगों को प्यार, सम्मान और अपनापन कभी हजम नहीं होता। आप उन्हें कितना भी अपना बनाने की कोशिश करें, मगर वो आपको एहसास दिला ही देते हैं कि वो पराये हैं। कि पापा सूरज की तरह होते हैं। सूरज गर्म जरूर होता है, लेकिन अगर ना हो तो जीवन में अंधेरा छा जाता है। बेटी ने फोन किया, पापा मेरी पहली ट्रेन मिस होगी, मैं दूसरी ट्रेन से आ रही हूं, रात के 3 बजे तक पहुंच जाऊंगी, आप चिंता मत करना, मेरी सहेली मेरे साथ में है। पिता गुस्से में बोले, बेटा इस ट्रेन में आना जरूरी था, कल की ट्रेन पकड़ लेती, रात को ही आना जरूरी था। बेटी बोली, पापा सर्दियों की छुट्टियां शुरू हो गई है, हॉस्टल बंद हो गए तो आ रही हूं, आप चिंता मत करो, ऐसा कह के फोन काट दिया। मगर पिता की बेचैनी बढ़ती जा रही थी, नींद नहीं आ रही थी, बार बार करवटें बदल रहे थे। रात के 12 बजे तो प्लेटफॉर्म पर पहुंच चुके थे। 3 बजे तक कड़ाके की ठंड में इंतजार करते रहे। जब बेटी को सही सलामत घर लेके आए तब जाके चैन की नींद सोए, जैसे बहुत बड़ा काम कर लिया हो। जरा सोचो, जिस पिता की बेटी अगर किसी अनजान के साथ घर से भाग जाती है, उस पिता की रातों की नींद कैसी होगी। बेटी अगर घर छोड़कर भाग जाती है तो सिर्फ घर ही नहीं छोड़ती, अपने पिता का भरोसा, उनकी नींद, उनकी मुस्कान, उनके सपने सब छीन लेती है। एक पिता दुनिया की सारी टेंशन से लड़ सकते हैं, मगर ये सदमा सहन नहीं कर पाते। कुछ तो मर जाते हैं, कुछ जीते तो हैं, पर अंदर से मर जाते हैं, खोखले हो जाते हैं। सो जब भी भागने का ख्याल आए तो एक बार अपने पिता की आंखों में जरूर देखना। किसी एक गांव में एक मुनि आया, गांव की चौपाल में बैठे लोगों से कहने लगा, मैं आपके गांव में 9 दिवसीय वास करने के लिए आया हूं। यहीं आपके गांव किनारे मेरी छोटी सी कुटिया है। मेरे पास कुछ धन है, वो निस्वार्थ भाव से इस गांव के उस आदमी को देना चाहता हूं जो सबका भला करता है। आने वाली पूर्णिमा को इस गांव के सभी धर्मात्मा लोग मेरी कुटिया पर आना और अपने अच्छे कामों के बारे में बताना। मुझे जो सबसे अच्छा काम लगेगा उसे मैं ये धन दूंगा। पूर्णिमा के दिन गांव के बहुत से लोग उस मुनि की कुटिया पर आए और सभी अपने अच्छे अच्छे कामों के बारे में बताने लगे। किसी ने बोला, मैं अपने जन्मदिन पर गरीबों को खाना खिलाता हूं, तो कोई बोलता कि मैं गरीब लोगों की आर्थिक मदद करता हूं, अगर मुझे ये धन मिलता है तो मैं और ज्यादा लोगों की मदद करूंगा। मुनि सबकी बातें सुनते रहे, लेकिन संतुष्टि नहीं मिली। किसी की योग्यता उतनी नहीं लगी जितनी उन्होंने सोचा था। सूर्यास्त होते होते काफी गांव वाले चले गए। चारों ओर अंधेरा छा रहा था। अचानक वहां एक आदमी आया, बहुत थका हुआ, बहुत मायूस सा। गुरु ने पूछा, तुम कौन हो? तो उस आदमी ने परिचय देते हुए, मुनिवर मेरा नाम श्रीकर है, मैं यहीं बगल वाले गांव में रहता हूं, आपसे मिलने आया हूं। मुनि बोले, तो तुमने इतनी देरी क्यों कर दी? आदमी ने बोला, मुनिवर मैं यहां सुबह ही आ गया था, मैंने देखा कि यहां दूर दूर से लोग चलते आ रहे हैं, काफी थके हुए दिख रहे थे। यहीं रास्ते में पानी से भरा हुआ कुआं है, लेकिन वहां पानी भरने के लिए घड़े नहीं है, इसलिए मैं उन राहगीरों को पानी पिला रहा था। मुनि को इस आदमी की ये बातें सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई और मन ही मन सोच लिया कि इस धन का असली हकदार यही आदमी है। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि इस मुनि ने धन देने के लिए इसी आदमी को क्यों चुना, जबकि इससे पहले बहुत से धर्मात्मा लोग अपने अपने अच्छे कामों के बारे में बताकर गए थे। कमेंट करके बताओ कि इसी आदमी को धन के लिए क्यों चुना।